गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स की बुक पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर 1 सॉरी चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्वेश्चन नंबर 26। तो ये देखो सीबीएसई 2024 में आया है। प्रिंकिट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशू ऑफ 80,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच। तो इसमें देखो अमाउंट है एप्लीकेशन पर ₹3, अलॉटमेंट 2 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो बैलेंस हो गया ₹5। एप्लीकेशन हमें मिले 1,50,000 शेयर्स के लिए, जिसमें 10,000 शेयर्स पर रिजेक्ट कर दिया है और 80,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया है उसको दिया है 40,000 एंड जिसने 60,000 के लिए अप्लाई किया उसको दिया है 40,000। एक्सेस मनी जो रिसीव हुआ है एप्लीकेशन पर उसे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर एडजस्ट किया है एंड अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू मनी सब रिसीव हुआ है। सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रिंकिट लिमिटेड। ठीक है, लेकिन ये सब हम स्टार्ट करने से पहले हमें एक एनालिटिकल टेबल बनाना है, जिसमें हमने ये देखो 8 कॉलम बनाए हैं। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, मनी ऑन शेयर्स अप्लाइड, मनी ऑन शेयर्स अलॉटेड, एक्सेस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड रिफंड। ये है ई, एफ, जी, एच। ठीक है, तो देखो शेयर्स अप्लाइड हुए हमें 80,000 शेयर्स पर, 80,000 शेयर्स पर 40,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। यहाँ पर भी 60,000 शेयर्स पर 40,000 और 10,000 शेयर्स पर कुछ नहीं। तो ये देखो आप टोटल करेंगे, सो 1,50,000, यहाँ पर आ जाएगा 80,000 और ये सी कॉलम में हम एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन मनी है ₹3, तो 80,000 इंटू 3 2,40,000। हम ए कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए कॉलम को 3 से, फिर 3 6 18, 60,000 इंटू 3 1,80,000, 10,000 इंटू 3 30,000। सबका टोटल करेंगे, 4,50,000। और ऐसे भी कर सकते हैं 1,50,000 इंटू 3 4,50,000। फिर डी कॉलम में हम बी इंटू 3 करेंगे, यानी एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 40,000 इंटू 3 1,20,000, 40,000 इंटू 3 1,20,000, 2,40,000। एक्सिस मनी देखो 2,40,000 माइनस 1,20,000, 1,20,000, 60,000, 30,000, 2,10,000। अब देखो जो 80,000 शेयर्स पर 40,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं उसका एक्सिस है 1,20,000। तो 40,000 शेयर्स जो अलॉट हुए हैं ये बी पॉइंट में, इस पर हमें अलॉटमेंट में चाहिए था ₹2। तो 40,000 इंटू 2, तो 80,000 अलॉटमेंट में हो जाएगा और फर्स्ट कॉल पे हो जाएगा 40,000 इंटू 5। तो वो तो हो जाएगा 2 लाख। तो यहाँ पर जो बचा है वो 40,000, 1,20,000 माइनस 80,000, यह हो जाएगा 40,000। रिफंड कुछ नहीं। ऐसे यहाँ पर ये 40,000 के जो शेयर्स अलॉटेड हैं बी कॉलम में, ये मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 80,000 होता है, लेकिन एक्सेस हमारे पास 60,000 का ही है।
तो केवल 60,000 एडजस्ट होगा और कुछ बचा नहीं। फिर ये 30,000 है, इसको इनको कोई शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं थर्ड कैटेगरी में, तो ये सारा ही सारा रिफंड हो जाएगा। ये टोटल किया 1,40,000, 40,000, 30,000। ये इन तीनों का टोटल, जो एक्सेस का टोटल है वो आना चाहिए 2,10,000। अब हम फर्स्ट एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 4,50,000। So application money received on 1,50,000 shares at the rate ₹3। फिर सेकेंड एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,50,000 टू शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल में होगा 80,000 इंटू 3 टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में देखो कितना एडजस्ट हुआ है, 1,40,000। और टू कॉल्स इन एडवांस। तो फर्स्ट कॉल पे कितना एडजस्ट हुआ है, 40,000। और टू बैंक रिफंड हुआ है 30,000। इन सबका टोटल करेंगे तो 4,50,000। तो शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस एडजस्टेड इसका शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो 80,000 इंटू 2, 1,60,000।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अभी देखो टेबल में हमें 1,40,000 का हमने एप्लीकेशन के टाइम पे जो पैसा मिला था वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था, ये वाला 1,40,000। तो अब ये तो मिलेगा नहीं दोबारा, पहले एक बार मिल चुका है। तो 1,60,000 का ड्यू है, 1,40,000 मिल चुका है, तो अब मिलेगा 20,000। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, तो 80,000 शेयर्स पर 5 रुपीज के हिसाब से 4 लाख रुपीज। फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। देखो पहले हमें कितना एक्स्ट्रा मिल चुका है, कॉल फर्स्ट कॉल का 40,000, तो तब दोबारा मिलेगा नहीं। तो 3,60,000। So question done. Thank you. Thank you for watching.